हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में, नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आने वाले दिनों के लिए। और यहाँ पे आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा और पता चलेगा कि आपको क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे आप लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या लेवल होने वाले हैं आने वाले दिनों में, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरह से आप प्लान करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। चार्ट का रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जो मैं यहाँ पे आपको पैटर्न बना के बताने वाला हूँ क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का। तो यहाँ पे उनसे आपको क्लियर होगा कि अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। तो लेट्स सी। तो समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्रूड ऑयल के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ एक डिस्क्लाइमर्स हैं वो आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पे। गाइस, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, मैं जस्ट अपना ओपिनियन एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि क्या आपको करना चाहिए यहाँ पे, किस तरह से आपको यहाँ पे मूवमेंट को कैप्चर करना चाहिए, आपको कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट वाइज पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, शुरू करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्रूड ऑयल के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में बताने से पहले, ठीक है ना, आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको वन डे के चार्ट के ऊपर, वन डे एंड वन वीक के ऊपर दो चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के बाद पता चल जाएगा, जो मैंने पैटर्न बना के यहाँ पे चार्ट के ऊपर लगाए हैं उनसे आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे अब आपको क्या करना चाहिए। तो लेट्स सी। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्रूड ऑयल में गिरावट आने वाली है, मैंने आपको डेफिनेटली बताया था। लेकिन मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास मैंने बताया था 6240 के आसपास मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर में टारगेट क्या ले सकते हैं, 6500, 6500, ये टारगेट मैंने आपको बताए थे। और यहाँ से मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो फिर यहाँ से दोबारा गिरावट शुरू होगी। तो फिर से वहाँ से गिरावट शुरू हुई है। अब यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल क्या है वो समझते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले मैं सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ क्रूड ऑयल में, सपोर्ट लेवल क्या क्या है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो 6120, 6120 एंड सेकंड सपोर्ट है 6030, 6030। ये दो सपोर्ट लेवल है गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये दो सपोर्ट लेवल है। इन दो सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे आता है तो क्रूड ऑयल में बाइंग जरूर करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास में फर्स्ट जो प्रीवियस, अगर हम बात करते हैं प्रीवियस हमारे पास जो हाई लगे हुए थे इस रेंज के आसपास, यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए डेफिनेटली क्रूड ऑयल यहाँ पे सपोर्ट लेगा, देन फिर से आपको अपसाइड में जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास एक बार यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में जरूर सोचें, यहाँ पे एक बार इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर प्लान करें। अगर गाइस यहाँ पे, अगर यहाँ पर इस जगह पे सस्टेन नहीं करता है, यानी कि 6030 के आसपास यहाँ पे क्रूड ऑयल सस्टेन नहीं करता है, तो फिर नेक्स्ट प्लान क्या होगा यहाँ पे। अगर गाइस यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है इस रेंज के आसपास, तो फिर आपको क्रूड ऑयल डाउन साइड में कहाँ तक जाता हुआ नजर आएगा, फिर आपको 5830 रुपये तक आपको जाता हुआ नजर आएगा, 58300। वो क्यों आएगा फिर, क्योंकि फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लान फिर ये है, क्योंकि हमारे पास एक लॉन्ग टाइम की ट्रेड लाइन है, जो कि क्रूड ऑयल पहले भी इसको कितनी बार सपोर्ट दे चुका है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितनी बार इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट दिया है। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता है प्राइस, तो फिर यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पर बहुत ही अच्छी टॉप की बाइंग बनेगी, क्योंकि फिर क्या होगा, यहाँ से गिरता हुआ मार्केट आएगा और यहाँ पे होल्ड करेगा, तो फिर यहाँ से अच्छे खासे और भी मूवमेंट आपको देखने को। तो ये गाइस यहाँ पे मूवमेंट आपको कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे, जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये सपोर्ट मैंने बताया, लेकिन फिलहाल में अभी क्या है, फिलहाल में अभी थोड़ी गिरावट और भी आपको देखने को मिलेगी। इन सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो बाइंग जरूर करें। यहाँ पे ऊपर के लिए बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल नीचे नहीं आता है और ऊपर निकलता है तो ऊपर में बाइंग आप जब तक मत कीजिएगा गाइस, यहाँ पे जब तक 6500, यानी कि 6500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना कर दे, ठीक है ना गाइस। जब तक 6500, 6500 जब तक इस लेवल के ऊपर निकले ना क्रूड ऑयल,
तब तक आपको बाइंग का प्लान नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलता है और कैंडल क्लोज करता है तो फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट आपको अपसाइड में दिखाई देंगे, जो कि फिर आपको 6,960 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा क्रूड ऑयल। ठीक है ना गाइस, तो ये था गाइस वनडे के चार्ट के ऊपर। 1 वीक के चार्ट पे चेक कर लेते हैं एक बार कि 1 वीक के चार्ट के ऊपर क्या सीन है। देखिए अगर 1 वीक के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक 1 वीक के ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 वीक के ऊपर हमें अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट वो फेल हो चुका था। वो ब्रेकआउट फेल हुआ था। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया इसके ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो फिर से स्ट्रेट लाइन के यानी कि फिर उसी जोन के अंदर आपको जाता हुआ दोबारा से नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो अपॉर्चुनिटी 1 डे के चार्ट के ऊपर मैंने बताई थी, तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी है वो आप वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं 1 डे के ऊपर। लेकिन अगर 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखोगे तो 1 वीक के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन अभी और बाकी है, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट को फेल होता हुआ देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक यहाँ पे एक पोज यहाँ पे इस रेंज के आसपास जो मैंने आपको बताया, इस रेंज के आसपास आपको आता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। समथिंग जो मैंने आपको लेवल बताया 6030 6030 के आसपास, यहाँ पर एक रुकावट आपको फिर एक देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी रेंज के आसपास से आपको बाइंग नजर फिर दोबारा से यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, अब समझ लेते हैं यहाँ पे गाइस नेचुरल गैस के बारे में फटाफट से कि नेचुरल गैस में क्या सीन है और किस तरह से यहाँ पे प्लान होगा। तो देखिए नेचुरल गैस में 1 वीक के चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखिए अगर 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस एक मैंने वीडियो डाला था, वीडियो नहीं डाला था, मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब के ऊपर और अपने टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था। ठीक है ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था आप नेचुरल गैस के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे मैंने बताया था कि 299 300 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, और अप्रोक्स आपको अच्छा खासा वहाँ पे गेन देखने को मिला हुआ है। ठीक है ना, अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे मेरे पास में कि सर आपने बहुत ही अच्छा ये डिसीजन लिया इस चीज़ का बताने के लिए, तो काफ़ी हमारा अमाउंट किसी का मतलब कि एनी वो यहाँ पे क्या है कि मैं जो मेरे कन्विक्शंस होते हैं, मेरी जो एनालिसिस होती है, मैं आपको आपके सामने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की सोचता हूँ कि ताकि आप उन चीज़ों को समझ सको। ठीक है ना, तो अब नेचुरल गैस में अब क्या करना है आपको वो समझिएगा। सबसे पहले देखिए नेचुरल गैस में एक सपोर्ट लेवल के ऊपर अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है। मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि नेचुरल गैस में करेक्शन आ चुका है। अगर इससे ज़्यादा करेक्शन नेचुरल गैस के अंदर आएगा तो फिर वो उसको डाउन साइड में ले जाएगा। ठीक है ना, जो नेचुरल गैस के अंदर करेक्शन आना था वो आ चुका है, अब यहाँ से बाइंग बनेगी। ठीक है ना, बाइंग के लेवल अब क्या होंगे जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था, यानी कि यहाँ पे 270 के आसपास 270 271 के आसपास बताया था, उसका टारगेट अचीव हो चुका है मोटा मोटा। यहाँ पे नेक्स्ट जो प्लान होगा आपका 309 समथिंग अराउंड, यहाँ पे आपको 304 गाइस यहाँ पे नोट करना है लेवल को, 304 एंड 309 इस रेंज के ऊपर निकलता है, यानी कि 304 309 इस रेंज के ऊपर निकलता है नेचुरल गैस। तो ऊपर में टारगेट आप क्या क्या ले सकते हैं, 321 फर्स्ट टारगेट, 3021 एंड उसके बाद में क्या टारगेट होगा आपके लिए, उसके बाद में फिर आपके लिए होगा सीधा टारगेट 340 रुपये। उसके बाद आपके पास में 340 रुपये का सीधा सीधा आपको टारगेट दिखाई देंगे नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है ना गाइस, नीचे की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे नीचे यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करता है, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं करता है तो फिर डाउन साइड में आता है। तो डाउन साइड में ये सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बताया था 267 267 एंड 254 इस सपोर्ट रेंज के नीचे निकलता है क्रूड ऑयल, सॉरी गाइस नेचुरल गैस, तो फिर आपको यहाँ पे डाउन साइड में भारी गिरावट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। भारी गिरावट का मतलब है फिर आपको यहाँ पे नेचुरल गैस में 215 रुपये तक आपको डाउन साइड में फॉल नजर आएगा, स्ट्रोंगली फॉल नजर आएगा। फिर वो मैं आपसे बोलूँगा कि कंटिन्यू फॉल नजर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर गया 250 254 इस लेवल को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर आपको कंटिन्यू सेलिंग आपको नजर आएगी नेचुरल गैस के अंदर। तो ये जो सपोर्ट आपको मैं बता के चल रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल में भी, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट को जब तक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, जब तक आप यहाँ पे बाइंग की तरफ बने रह सकते हैं। ठीक है ना, और
ऊपर में अगर आपको जाना है तो इस रेंज के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, जब तक आपको ऊपर नहीं जाना है, अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो फिर आपको ऊपर साइड में आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है ना गाइस। तो ये था यहाँ पे नेचुरल गैस का। और वनडे के चार्ट के ऊपर फटाफट से देख लेते हैं हम, जो वनडे के चार्ट के ऊपर क्या सीन है। देखिए वनडे के चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं कुछ एक लेवल्स, यानी कि जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं उनको चेक कर लेते हैं। देखिए अगर वनडे के चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा बेस बना के चल रहा है, जो मैंने आपको 1 वीक के चार्ट के ऊपर बताया था कि 253, 252, 250 के आसपास का, यानी कि 250, 254, ये अच्छा खासा बेस यहाँ पे बना के चल रहा है। और ट्रेड लाइन का भी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना के चल रहा है। ट्रेड लाइन कौन सी, मैं ट्रेड लाइन आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टाइम की ट्रेड लाइन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लॉन्ग टाइम की यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है। इस ट्रेड लाइन का अच्छा खासा एक यहाँ पे सपोर्ट बना के चल रहा है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं अप साइड के। अगर गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर डबल टॉप यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे डबल टॉप बनाया है। अगर इस डबल टॉप का यहाँ पे एक करेक्शन और भी आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा करेक्शन डाउन साइड में दिख सकता है। अगर करेक्शन आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको यहाँ पे 200, 300 एंड 400, सॉरी गाइस, 300 रुपये और 304, 304 और 300 के ऊपर जब निकलता है यहाँ पे तो फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपको 320 रुपये का लेना चाहिए, 320, 321 का टारगेट लेना चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 321, 320 रुपये के टारगेट के ऊपर कैंडल क्लोज करता है वनडे की, तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट डील प्लान जो करना है आपको 340 रुपये का। देन उसके बाद में फिर ऊपर निकल जाएगा यहाँ पे नेचुरल गैस। ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे इस तरह से प्लान होता, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस भी देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आया था। ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझ के आप वर्क कर सकते हैं। जो लेवल मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है उसको आप याद रखना गाइस, यहाँ पे 250 और 253 ये याद रखना। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको बहुत बड़ा फॉल आपको यहाँ पे नजर आएगा डाउन साइड के लिए। ठीक है ना गाइस। तो दोनों तरफ के मैंने आपको प्लान बता दिए, प्लान क्या करना है, और आपको यहाँ पे बाइंग भी बता दी, बाइंग किस प्रकार से यहाँ पे करके चलना है। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।